प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जीएस वन लाइनर में हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य से इंपॉर्टेंट प्रश्न हर एक जगह पूछे जाते हैं, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम हो, चाहे आपका पीसीएस का ही एग्जाम क्यों ना हो, या आपके एसआई यूपी ट्रिपल एससी पीटी, सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे और जीएस वन लाइनर की यह सीरीज लगातार आगे बढ़ाई जा रही। पीईटी की क्लासेस आपकी चलाई जा रही। पीईटी की क्लासेस में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली है, वैदिक सभ्यता पढ़ लिया है, वैदिक सभ्यता के बाद जैन धर्म पढ़ लिया, बौद्ध धर्म पढ़ लिया, और आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मौर्य साम्राज्य। आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के सिलेबस में मौर्य साम्राज्य नहीं दे करके सिर्फ अशोक के बारे में दिया गया, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके यहाँ से समझेंगे। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बिना पढ़े आप अशोक को पढ़ ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए मौर्य साम्राज्य पढ़ना आपको जरूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य का पहले किसी भी साम्राज्य का संस्थापक आपसे पूछा जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। उम्मीद की जा रही कि अगस्त के लास्ट और सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका पेपर होगा। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट में मैंने कई बार आपको बताया है, तो आप अपनी तैयारी को धार दीजिए और जल्दी से अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कराइए। बात कर रहे थे मौर्य साम्राज्य, तो मैं बता रहा था किसी भी साम्राज्य की स्थापना के लिए आपसे पूछा जाता कि उसका संस्थापक कौन था। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। बहुत छोटा सा प्रश्न पूछ लिया जाएगा और आप वहां पे कंफ्यूज होकर के गलत कर सकते हैं। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। बोलिए मेरे साथ, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। किसका संस्थापक है? मौर्य साम्राज्य का। क्या इसका जन्म कब हुआ था? तो आप कहेंगे 345 ईस्वी पूर्व में। फिर से मेरे साथ बोलिए कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। कब इसका जन्म कब हुआ था? आपसे अगर कोई पूछ ले चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, हालांकि ये प्रश्न आएगा नहीं, आपसे सिर्फ यही संस्थापक पूछा जाएगा, फिर भी याद करने में क्या जा रहा है, तो आप कहेंगे कि इसका जन्म कब हुआ था? 345 ईस्वी पूर्व में। या अपनी आप सीधे याद कर लीजिए 3 4 5। क्या याद करेंगे? 3 4 5 में उसका जन्म हो गया था। किसका? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसका जन्म हुआ था 3 4 5 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 3 4 5 ईसा पूर्व में, यानी 345 ईसा पूर्व में। याद रहेगा। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस का, जस्टिन ने क्या कहा है? ये प्रश्न पीसीएस और आरओ में बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। आपने, मैं सुपर ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री में एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, आपको मैंने वहाँ पे बताया भी था, 7 से 8 साल पूछा गया लगातार। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। विशाखदत्त, विशाखादत्त होना चाहिए, विशाखदत्त द्वारा रचित या कृत या विशाखदत्त कृत द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? मुद्रा राक्षस। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाता है मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी? हिंदी में भी पूछा जा सकता है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे ऐसे पूछा जा सकता है। मुद्रा राक्षस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या विशाखादत्त की कौन सी ऐसी पुस्तक है जो फेमस है? आप कहेंगे मुद्रा राक्षस है। ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? इन्होंने ब्रिसल कहा था। ब्रिसल का मतलब होता है निम्न कुल में पैदा होने वाला। ब्रिसल का मतलब क्या होता है? निम्न कुल में पैदा होने वाला। किसमें? विशाखादत्त के पुस्तक मुद्रा राक्षस में यह वर्णन मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया है, जिसका मतलब होता है कि निम्न कुल में पैदा होने वाला, या इसी को कुलहीन भी कह सकते हैं। तो ये शब्दों का प्रयोग कहाँ पे किया गया है? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मुद्रा राक्षस में ब्रिसल तथा कुलहीन जैसे शब्दों का उपयोग किया गया है। ब्रिसल का मतलब होता है निम्न कुल में पैदा होने वाला। ठीक है। घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, जिसे चाणक्य का और नाम क्या है? चाणक्य का नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, और भी इनके बहुत सारे नाम मिलते हैं। हालांकि ऑफिशियल जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये 3 नाम से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके आप अगर पढ़ेंगे, कभी इतिहास पढ़ेंगे, तो इतिहास में इनके बहुत सारे नाम वहाँ पर मिल जाते हैं, आपको वर्णित मिल जाते हैं। लेकिन आपको बस इन 3 नामों को याद रखना है। कौन कौन सा? चाणक्य का नाम कौटिल्य भी है और विष्णुगुप्त है। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। किसको हराने में? घनानंद को हराने में। चंद्रगुप्त मौर्य से और घनानंद से जब युद्ध हुआ तो उनको, घनानंद को हराने के लिए इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का साथ दिया था, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बने।
जो क्या बने, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक, यहाँ पे इसके द्वारा लिखित पुस्तक मतलब चाणक्य के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, कोई एक नाम लीजिए। इनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। इनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक लिखी है इन्होंने, अर्थशास्त्र लिखा है। और अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, राजनीति से। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि चंद्रगुप्त द्वारा रचित, माफ करिएगा, चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो ये अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसका मतलब किससे, राजनीति विज्ञान से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, राजनीति से संबंधित है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर, एक सेकंड सॉरी, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। कब बैठा था, 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त किसका अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। ठीक, चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसने, चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु यानी जैन के जो गुरु थे, जैनी गुरु किससे, भद्रभाव से जैन धर्म की शिक्षा ली थी या दीक्षा ली थी। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप दीजिएगा। जब जैन धर्म क्या हुआ, 2 भागों में बट गया। जैन धर्म कितने भागों में बटा, 2 भाग में। स्थूल भद्र के कुछ शिष्य थे और कुछ किसके थे, भद्रभाव के। स्थूल भद्र के जो शिष्य थे उनका नाम क्या था और जो भद्रभाव के शिष्य थे उनका नाम क्या था। मतलब इन्होंने अलग अलग परंपरा अपना ली और उस परंपरा को आपको बताना है। वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म 2 मतों में बट गया था, 2 गुटों में बट गया था, 2 अलग अलग नाम से पूछता है। बस आप ये जानिए जैन धर्म 2 भागों में बट गया, जिसको एक भद्रभाव के शिष्य हुए, एक भद्रभाव गुरु हुए उनके, और एक जो है स्थूल भद्र हुए। तो स्थूल भद्र और भद्रभाव में क्या अंतर है, तो आप बताइएगा। कि देखिए स्थूल वाले जो थे वो श्वेतांबर हुए। इसमें भी सा है, इसमें भी सा है, दोनों में सा है। ठीक है, तो स्थूल वाले क्या हो गए, श्वेतांबर हो गए। और जो भद्रभाव के शिष्य थे वो सब क्या हो गए, दिगंबर हो गए। दिगंबर का मतलब होता है जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हैं, यानी ये नग्न रहने लगे, ये नागा बाबा हो गए। ठीक, और जो स्थूल भद्र के शिष्य थे ये क्या हो गए, श्वेतांबर, यानी ये श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। इन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वेतांबर कहा जाता है। क्लियर है। चलिए, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चला जाए, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था, चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। एक क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में, इसे आप अंडरलाइन करेंगे और याद रखेंगे किसको, कि मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका है। आपसे एक प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, तो कौन सी पुस्तक का नाम है, इंडिका नाम है। किसके द्वारा रचित है, मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एम्पियानस में, किसमें है, एम्पियानस में किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ये सब चीजें एग्जाम में नहीं आती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु, चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हुई, मृत्यु हुई कब, 298 में। जन्म कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व में, 345 ईसा पूर्व में। और ये मरा कब, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य कब मर गया। तो ये जब मर गया तो उस समय कौन सी ईस्वी थी, 298 ईसा पूर्व। कब, 298 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और मृत्यु कहाँ हुई, श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुआ। इन्होंने उपवास किया था और श्रवण बेलगोला में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो उत्तराधिकारी बनता है उसका नाम क्या है, बिंदुसार है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। कौन हुआ, बिंदुसार हुआ, जो
298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, कुछ सर्च नहीं करना है। हाँ, ये कहाँ आ जाता है, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आ जाता है कि बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका शासक है, मौर्य शासन का काल का शासक है, ठीक है। किसकी राजगद्दी पे बैठा, मगध की राजगद्दी पे कब बैठा, 298 ईस्वी पूर्व में बैठा था। ये कहाँ का राजा था, मगध का राजा था। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अमित्रघात के नाम से कौन जाना जाता है, तो आप कहेंगे बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात के नाम से कौन जाना जाता है, तो आप कहेंगे बिंदुसार जाना जाता है। और अमित्रघात का मतलब क्या होता है, अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। क्या नाम होता है, 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 शत्रु विनाशक, ठीक है। अमित घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है, ठीक है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक पुस्तक भेजी थी। उसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है, ठीक। जैन धर्म में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। आपसे ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, खास करके समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी में। तो आप बताएंगे क्या नाम है इनका। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। क्या कहा गया, सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंध एवं झेलम नदी के बीच में हुए दो विद्रोहों का वर्णन है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंध एवं झेलम नदी के बीच हुए दो विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को भेजा था, बाद में अशोक को भेजा था, ठीक है। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न किससे, मौर्य साम्राज्य से। अगला वीडियो आपका होगा अशोक से, अशोक सम्राट, अशोक महान के तरफ से एक वीडियो आएगा आपका। नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा अशोक का वीडियो। अशोक का वीडियो आपके पीईटी के एग्जाम में शामिल किया गया है। और मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी पीईटी की सुपर ऑब्जेक्टिव आने वाली है। आप चैनल से जुड़े रहें। इस महीने के लास्ट में 30 जून को हो सकता है कि आपको पब्लिश कर दिया जाए। रजिस्ट्रेशन ओपन है। 20 तारीख के बाद हम पीईटी के बैच में किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे बता दे रहा हूँ जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन करवा लिए। 20 जून के बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए जाएंगे। 20 जून के बाद रजिस्ट्रेशन किसी का नहीं होगा। जितने लोग रजिस्टर्ड रहेंगे उन्हीं लोगों की क्लास चलेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी में से जितने भी मित्र हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।